बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे जो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज हम अपनी नेचर से हासिल करते हैं और फिर उनको इस्तेमाल करते हैं, उनको किस तरह से हम डिग्रेड और डिप्लीट करते चले जा रहे हैं, इसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है। डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ज़रा रिवाइज कर लें कि जो हम प्रीवियस सेशंस में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज पढ़ के आ चुके हुए हैं। उसमें स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए हमने डिफरेंशिएट किया था तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को इनटू टू मेजर ग्रुप्स, एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल। वो वाले नेचुरल रिसोर्सेज जो एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद ख़त्म हो जाएं और उनको रीन्यू या रिप्लेनिश करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगे, तो उनको हम कहेंगे कि ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये इस्तेमाल होने से ख़त्म हो जाते हैं। दूसरा ग्रुप जो हमने बनाया दे वर द इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल साइकिल्स की वजह से रिसाइकिल होते रहते हैं और दोबारा से नए होके हमारे पास हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं। तो इन्हीं रिसोर्सेज का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका मिस यूज अगर कहें तो ज्यादा बेहतर है, और मिस मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीजों को जनरली हमने आज के सेशन में डिस्कस करना है। तो इसके कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स आपके जहन में होने चाहिए कि हमारे पास जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो वाटर, एयर, सॉयल और केमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं हमारे इर्द गिर्द। नॉन रीन्यूएबल में तमाम फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल, गैस, ये सब चीजें हम इसमें शामिल करेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से ये सारे रिसोर्सेज खराब हो रहे हैं या जो मौजूद हैं उनको हम खराब कर रहे हैं, और जो इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं ना कहीं ओवर यूज चल रहा है इन चीजों का, तो इनके ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालते हैं वन बाय वन। ऑलराइट, सो सबसे पहली चीज जो हमें नजर आती है स्टूडेंट्स, ओवर हंटिंग एंड ओवर फिशिंग। अब ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग का बुनियादी मकसद या इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? खुराक की जरूरत। तो खुराक हमारे पास इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में पहले से मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर्स और इन द फॉर्म ऑफ हर्बीवोर्स एंड अदर एनिमल्स। अब इन चीजों को हम कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम करने के साथ साथ इस चीज का ख्याल नहीं रखा गया कि जैसे जैसे हमने अपनी लाइव्स को फैसिलिटीज की तरफ माइल किया है, तो उसके साथ ही साथ हमने अपनी आबादी को इस हद तक बढ़ा लिया कि हमारे इर्द गिर्द जो पहले से मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज थे उनमें वक्त के साथ साथ कमी आना शुरू हो गई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो सबसे पहला नुकसान जो ओवर हंटिंग और ओवर फिशिंग का हो रहा है, दैट इज एक्सटिंक्शन ऑफ सम स्पीशीज। वो जानदार जो माजी में मौजूद थे वो वक्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इंसान की खुराक बनते बनते बिल्कुल ही खत्म हो गए। ऑलराइट, और फिर उसके साथ कुछ ऐसे ममालिक जिनका अभी भी दारोमदार सी फूड के ऊपर है, उनके साहिली इलाकों की जो प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं कि जहां पे पहले कई टन मछलियां और इसी तरह की समंदरी हयात मौजूद थी, अब वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें बहुत ज्यादा कमी आती चली जा रही है, और ये खतरा है कि कहीं वो भी थ्रेटन्ड और एंडेंजर स्पीशीज में शामिल ना हो जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ जो दूसरा हमने नेचुरल हैबिटेट्स को जो नुकसान पहुंचाया हुआ है, दैट इज डिफॉरेस्टेशन। जंगलात का कटाव कर लिया हमने, बिल्कुल इसी तरह के जैसे आप मौजूदा वक्त में देखें तो हम अपनी एग्रीकल्चरल लैंड्स को कॉलोनीज और हाउसिंग सोसाइटीज में कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह माजी में जंगलात चूंकि जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा सरफेस एरिया कवर किए हुए थे, तो उन जंगलात को काट के क्लियर लैंड्स बनाई गई, और फिर उसके बाद उसी लकड़ी को हमने अपनी कंस्ट्रक्शन पर्पसेस के लिए बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल किया, और तो और जलाने के लिए हमने ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और इसका जो अल्टीमेट नुकसान है बायोडाइवर्सिटी को, वो ये है कि हमने बहुत सारे जानदारों का नेचुरल हैबिटेट तबाह कर दिया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज अबाउट द पॉपुलेशन एंड द लैंड। अब इन दो अल्फाज को हमेशा कोरिलेट करके हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक चीज बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस में इसको डिस्कस करेंगे, और पॉपुलेशन डेंसिटी के साथ पॉपुलेशन प्रेशर भी एक फैक्टर है जिसको स्टडी कर लेना चाहिए। अब आप ये गौर करें कि इंसान की जो आबादी में इजाफा होता चला जा रहा है, अब चंद 100 साल पीछे अगर चले जाएं तो चंद लाख या चंद करोड़ की टोटल आबादी थी इंसानों की, लेकिन अब आपको 7.7 बिलियन ह्यूमंस नजर आ रहे हैं, और जमीन कितनी है? स्टिल इट इज द 30%, यानी वो वाला हिस्सा कि जो जमीन के ऊपर खुश्क है, दैट इज ओनली 30%। उस 30% हिस्से के ऊपर अगर इंसानी आबादी इस स्पीड के साथ बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि उस जमीन को जो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं और वहां पे अगर कोई और नेचुरल हैबिटेट्स मौजूद थे, तो अपनी आबादी के इस्तेमाल के लिए हम आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल हैबिटेट्स को खराब और तबाह करते चले जा रहे हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो यहां पे आपकी किताब के जुमले जो लिखे हुए हैं, ह्यूमन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रिक्वायर्स मोर लैंड फॉर फार्म्स, होम्स, इंडस्ट्री, रिक्रिएशन, रोड्स एंड मोर फूड टू फीड। और इन सारी चीजों के लिए
है हमारे पास खुश्की का वही 30% हिस्सा, तो उस 30% हिस्से को ही हमने यूटिलाइज करके और अपनी खुराक की जरूरियात भी पूरी करनी है और बाकी आसाइशें भी हासिल करनी है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों को बड़ा वाइजली, बड़ी अक्लमंदी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एमसीक्यूज के लिए ये जुमला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, 30% ऑफ द अर्थ इज लैंड एंड ओवर पॉपुलेशन इज डिप्राइविंग अदर एनिमल्स ऑफ इट। इंसान अपनी आबादी के बढ़ाने के सिलसिले में बाकी जानदारों की आबादी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वक्त गुजरने के साथ साथ बाकी जानदारों के नेचुरल हैबिटेट्स, उनकी पनाहगाहें और उनकी आबादी और उनकी आने वाली नस्लें खतरे में जा चुकी हुई हैं। ऑलराइट, देन इज अनदर इंपॉर्टेंट रिसोर्स एंड दैट इज वाटर। वाटर स्टूडेंट्स हम ये पढ़ चुके हैं कि इट इज बेसिकली अ नेचुरल रीन्यूएबल रिसोर्स, लेकिन इस रीन्यूएबल रिसोर्स को इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको परसेंटेजेस वगैरह याद हो तो हम पढ़ चुके हैं 97% पानी तो पहले ही समंदरों में मौजूद है जो कि डायरेक्टली ह्यूमंस कंज्यूम नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत ज्यादा एक ट्रीटमेंट कॉस्ट आती है, उसके बाद जाके कहीं इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। और बहुत सारे ऐसे ममालिक जो समंदर के पानी को साफ करके यूज करने के काबिल बना रहे हैं, स्टिल इट डज नॉट बिकम द ड्रिंकिंग वाटर। पीने के काबिल वो फिर भी नहीं हो पा रहा। तो इसका मतलब यह है कि 97% अगर पानी है हमारे प्लेनेट पे, तो उसमें से इस्तेमाल के काबिल वही 1% बचेगा कि जो हमारे पास फ्रेश वाटर की फॉर्म में मौजूद है। ऑलराइट, फिर इस चीज को ओवर यूज ऑफ वाटर इज डिस्टर्बिंग वाटर साइकिल्स फॉर इट्स रीन्यूएबल। अगर हम इसको आपकी किताब के पर्सपेक्टिव के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम पानी को जिस स्पीड के साथ इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं वो यूज की बजाय ओवर यूज में जा चुका हुआ है, यानी कि आबादी के लिहाज से और पानी की रीन्यूअल की स्पीड के लिहाज से कहीं ना कहीं हमने बैलेंस को खराब कर दिया हुआ है। अगर पानी को रीन्यू होने का प्रॉपर मौका या वक्त ना मिले तो इसका मतलब है कि हम खुद से ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते चले जा रहे हैं। आने वाली जनरेशंस के लिए हम कभी भी अच्छे अल्फाज में शायद याद ना किए जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ वाटर प्यूरिफिकेशन एंड सीवेज ट्रीटमेंट इज स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द वाटर यूजेज। ये वो टेक्निक्स हैं जो बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक और इवन के हमारा मुल्क जो है पाकिस्तान, इसके अंदर भी ये ट्रीटमेंट सिस्टम्स लगाए जा चुके हुए हैं। लेकिन फिर यही चीज काबिल गौर है कि इस्तेमाल पानी का और पानी की खराबी की स्पीड ज्यादा है और उसके रीन्यूअल और उसको रिफ्रेश करने की स्पीड निस्बतन कम है। तो इस लिहाज से पानी को बहुत ही केयर के साथ, बहुत ही एहतियात के साथ इस्तेमाल करना सीखें और दूसरों को भी इसकी ताकीद जरूर करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन कम द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल, और ये चीज हम पढ़ चुके हुए हैं कि इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं, लेकिन खत्म होने के लिहाज से आप अपनी डेली यूजेज देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी मोटरसाइकिलों में, गाड़ियों में और इसी तरह जो प्लेन्स वगैरह हैं उनके अंदर और इंडस्ट्रीज के अंदर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को कितनी स्पीड के साथ खत्म करते चले जा रहे हैं। तो इनको रीन्यू होने का ऑलमोस्ट ना होने के बराबर वक्त मिल रहा है एज कंपेयर टू देयर सिंथेसिस और फॉर्मेशन। कोल, ऑयल, गैस एंड पीट एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज हैं। फॉसिल फ्यूल्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए, एमसीक्यूज के लिए भी इनको याद रखिएगा कि हमारे पास देखने में जो फॉसिल फ्यूल्स सिर्फ फ्यूल की फॉर्म में नजर आते हैं, इन्हीं से हम बहुत सारे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और तो और जो फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, मैन मेड फाइबर्स, मेडिसिन, डाइज, डिटर्जेंट्स, परफ्यूम्स और सिंथेटिक फ्लेवर्स और नुकसानदेह बात एक्सप्लोसिव्स भी हम इन्हीं पेट्रोलियम केमिकल से हासिल कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद दो चीजें जो हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं कि ओवर यूज अगर हो रहा है फॉसिल फ्यूल्स का तो हमें पता चलता है कि एक तो इनकी अपनी कमी हो रही है जिसको हमने डिप्लीशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है, और दूसरा नुकसान जो है वो ये है कि इनके जलाने की वजह से फॉसिल फ्यूल्स को तो हम खत्म कर ही रहे हैं, एक नेचुरल रिसोर्स को, लेकिन इनके इस्तेमाल होने की वजह से, कंबस्शन की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट में मौजूद एयर, दैट इज अ पोटेंट नेचुरल रिसोर्स, उसको भी हम पोल्यूट करते चले जा रहे हैं। और इस बात का खुदा न खास्ता खतरा पैदा हो सकता है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसी हवा को कहीं हम इतना खराब तो नहीं कर रहे कि वो हवा हमारे लिए बीमारियों का बायस बनना शुरू हो जाए। और इस चीज के असरात आपको नजर आते हैं, जैसे हमारे वतन अजीज में बहुत सारी जगहों पे अब सर्दियों में स्मॉग वाले मसाइल हमें नजर आते हैं। और इस चीज के लिए आपको ख्याल किस चीज का रखना है स्टूडेंट्स कि हम फॉसिल फ्यूल्स के मुतबादिल ज़राए इस्तेमाल करना शुरू करें, इवन फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन एट हायर लेवल्स। और तो और हमारे अपने जो फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन इंडिविजुअल लेवल पे है उसको भी अगर रिड्यूस करेंगे
तो ही हमारा सर्वाइवल पॉसिबल है, नहीं तो बीमारियां और फिर जितनी मर्जी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हों, जब हम एक साफ शफाफ एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे होंगे तो इसका मतलब है कि अद्वियात और इलाज वहां पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है आपके लिए कि हमने अपनी आसाइशों को मद्देनजर रखते हुए एनवायरनमेंट में कौन कौन सी तब्दीलियां पैदा की हैं। एनवायरनमेंट है क्या? हमारी सारी की सारी सराउंडिंग्स। तो हम घर पे हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है। हम काम वाली जगह पे हैं, वो हमारा एनवायरनमेंट है। अगर हम किसी नेचुरल रिक्रिएशनल प्लेस पे मौजूद हैं तो वो हमारा एनवायरनमेंट है। और इन सारी चीजों को हमने जिस तरह से ओवरडोज किया हुआ है विद फैसिलिटीज, तो उस ओवरडोज में हमारी अपनी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं कि जिनको अगर हम थोड़ा थोड़ा कम करना शुरू करें तो हम आसान जिंदगी की तरफ और खुशहाल माहौल की तरफ जा सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इन पास्ट ह्यूमंस लेड सिंपल लाइव्स रिक्वायर लेस एनर्जी। अब यहाँ पे काबिल गौर बात यह है कि हमारा मुल्क चूंकि एक ज़रई मुल्क है, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे आप में से इस तरह के होंगे कि जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं किसी गांव वाली जगह से होगा। अब स्टूडेंट्स, अगर हम जब अपने ही विलेजेस वगैरह को या कंट्री साइड्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आप वहां पे चंद दिन गुजारने के लिए भी जाएं अगर शहरी आबादियों से, तो आपको बड़ी पुरफिजा किस्म की फीलिंग आना शुरू हो जाती है। वो जो खुशगवार एहसास आपको हो रहा है वो किस वजह से है कि आप एक बहुत ज्यादा कंप्लेक्स और बड़ी पैनिक या हेक्टिक किस्म की लाइफ रूटीन से हट के एक सिंपल लाइफ की तरफ चले जाते हैं। चूंकि वहां पे सहूलतें इतनी ज्यादा नजर नहीं आ रही तो आपको अपनी जिंदगी में भी सुकून नजर आना शुरू हो जाता है। तो हमने इन सहूलतों की खातिर अपनी सिंपल लाइफ्स को खत्म किया और उन सिंपल लाइफ्स को खत्म करके साथ ही साथ बहुत सारी चीजें अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दी हैं, जिनमें से हम वन बाय वन अगर डिस्कस करें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले घरों में जो तब्दीलियां हम लेके आए हैं स्टूडेंट्स, वो क्या है? कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन्स का इस्तेमाल, रेफ्रिजरेटर्स खुराक को प्रिजर्व करने के लिए। ये सहूलतें तो हैं लेकिन साथ ही साथ इनके कुछ नुकसानात एनवायरनमेंट के लिहाज से हम डिस्कस करेंगे। टीवी मौजूद है जिसको अब एलसीडीज और एलईडी प्लाज्मा स्क्रीन्स वगैरह ने चेंज कर दिया है, रिप्लेस कर लिया है। मोबाइल फोन स्टूडेंट, ये हमारे अपने मुल्क के लिहाज से भी एक सवालिया निशान है और एक सोचने वाली बात है कि जिसे हम नीड ऑफ आवर भी कह सकते हैं कि हमारे पास वसाइल बहुत कम, दुनिया के तरक्की पजीर ममालिक में भी हम कहीं निचले लेवल पे जाके शो होते हैं, लेकिन मोबाइल फोन यूजेज के एतबार से कहीं हम सरे फहरिस्त ही ना चले जाएं चंद आइंदा आने वाले सालों में। तो इस लिहाज से मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल और इसकी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली एनर्जी ये हमारे लिए नुकसानदेह है। फिर इसी तरह जो कंप्यूटर्स और माइक्रोवेव अवन्स वगैरह बिजली पे चलने वाले हैं वो भी हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन का बायस बन रहे हैं। सहूलतें तो हैं लेकिन बैक एंड पे देखें तो ये सहूलतें जिन नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आ रही हैं उन रिसोर्सेज की रिप्लेनिशमेंट या रिन्यूअल के लिए हमने क्या किया है, इस पे भी हमें सोचने की जरूरत है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन इज ऑफिसेज। अब ऐसी जगह जहां पे हम काम कर रहे हैं, वो कोई सिंपल ऑफिस भी हो सकता है और कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का कोई लैंडमार्क बिल्डिंग टाइप ऑफिस भी हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात यहां पे ये है कि चूंकि दफ्तरी काम हो रहे हैं तो यहां पे हर वक्त कुछ रिसोर्सेज की जरूरत है, जिसमें सबसे ज्यादा लाइटिंग, यानी कि अगर बंद बिल्डिंग्स हैं, गुंजान आबादी की वजह से बड़े शहरों में जो प्लाजा टाइप बिल्डिंग्स खड़ी कर ली जाती हैं, ऑल ऑफ देम दे आर रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो इस चीज से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि वो जो बड़े बड़े हमें बने हुए निशान नजर आते हैं जमीन के ऊपर कि जो स्काई स्क्रैपर्स की फॉर्म में हम जिनको रिप्रेजेंट करते हैं, असल में वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन का भी बायस बन रहे हैं। फिर इसी तरह एयर कंडीशनिंग की जरूरत है। ऑब्वियसली जब हवादार बिल्डिंग्स नहीं होंगी तो उनको वेंटिलेट भी नहीं किया जा रहा, तो वहां पे एयर कंडीशनर्स वगैरह और इसी तरह इन्वर्टर्स की फॉर्म में सर्दियों में हीटर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। फोटोकॉपियर्स की जरूरत है, प्रिंटर्स, स्कैनर्स, वाईफाई राउटर्स मौजूदा दौर की जरूरत बन चुके हुए हैं। फिर कंप्यूटर्स हैं, टेलीफोन्स हैं और फैक्स मशीन्स हैं, ये सब भी एनर्जी या बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर स्टूडेंट्स उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है, तो अगेन वी हैव टू गो थ्रू द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की कंजम्पशन के लिहाज से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हाइब्रिड टेक्नोलॉजीज या इलेक्ट्रॉनिक या सोलर टेक्नोलॉजीज आ जाने के बावजूद अभी तक जो सबसे ज्यादा इंजन हमारे इर्द गिर्द गाड़ियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, दे आर रनिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। और उन फॉसिल फ्यूल्स में पेट्रोल यूजर्स जो हैं, कार्स, टैक्सीज और बाइक्स की जो बेहंगम और बेतरतीब किस्म का इजाफा हमें अपनी सोसाइटी में नजर आता है,
इसके हवाले से हमें खुद भी सोचना है और हमारे हुकूमती अराकीन को भी सोचना है कि इसको रेगुलराइज कर दिया जाए कि विदाउट लाइसेंस इस्तेमाल करने वाले या स्कूल गोइंग बच्चों को बाइक्स जो है वो पेरेंट्स ना लेके दें, क्योंकि वो सहूलत तो है लेकिन सहूलत के साथ साथ एनवायरमेंटल क्राइसिस भी जनरेट हो सकता है ड्यू टू ओवर कंजम्पशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद डीजल यूजर्स जो हैं, ज्यादातर हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स जो हैं उसमें शामिल हैं, बसेस और लॉरीज और शिप्स वगैरह, और फिर उसके साथ ट्रेन जो कि अभी तक हमारे मुल्क में भी इस्तेमाल हो रही है, दे आर रनिंग ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद एयरप्लेन्स की अगर बात करें तो यहाँ पे जिसको हम जेट फ्यूल बोलते हैं, ये बेसिकली केरोसिन की कैटेगरी का ही फ्यूल है, तो इट इज ऑल्सो द फॉसिल फ्यूल। तो इन सब चीजों के इस्तेमाल में बुनियादी तौर पे हमारे वो नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल हो रहे हैं दैट आर एग्जॉस्टेबल, इस्तेमाल करते चले जाएं, और मजीद रेजर्वायर्स अगर डिस्कवर नहीं हो रहे या इनको रीन्यू होने का वक्त नहीं मिल रहा तो कहीं ऐसा वक्त ना आ जाए कि ये मुकम्मल तौर पे दुनिया से ख़त्म हो जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू स्टेटमेंट आपने याद रखनी है, दैट इज अबाउट द इंडस्ट्रीज, के सबसे बड़े बिजली के जो कंज्यूमर्स हैं दे आर द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज। उसके लिहाज से कुछ हमारे अपने मुल्क के अंदर जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने अपने पावर प्लांट्स लगा लिए हुए हैं ताकि पब्लिक के ऊपर जो लोड मैनेजमेंट है वो आसान हो सके। तो इसी चीज को अगर बाकी इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह भी अप्लाई करना शुरू कर दें तो हमें फायदा हासिल हो सकता है। इसके लिए स्टूडेंट्स फिर वही बात कि फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या विंड मिल किसी चीज को भी सिलेक्ट किया जाए तो इस तरह की एनर्जी अडॉप्ट की जाए कि जिसकी वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कम से कम हो, कॉस्ट कम से कम आए उसको बनाने पे, और उसके साथ ही साथ ह्यूमन लाइव्स जो हैं वो बिल्कुल अभी जिस तरह अगर आप लोग सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं तो मुस्तकबिल में आने वाली जनरेशंस को भी यही सेहत और यही खुशगवार माहौल दस्तयाब हो सके। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे आज के इस सेशन का इख्तिताम करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।